नमस्ते दोस्तों। बिहार की गलियों से लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर तक एक ऐसा मुद्दा गूंज रहा है जिसने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का पूरा माहौल बना दिया है। स्वागत है आपका द पॉलिटिकल पांटे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि सीधे सीधे लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, आप एक छोटे से गांव में रहते हैं, सालों से वोट डालते आ रहे हैं और अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। कैसा महसूस होगा आपको? यह सवाल आज लाखों बिहारियों के दिल दिमाग में है और विपक्ष इसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। आज हम गहराई से समझेंगे यह कहानी कहां से शुरू हुई, विपक्ष इसे कैसे एक बड़े आंदोलन में बदल रहा है और इसके पीछे की असली रणनीति क्या है। पहला सवाल हम जो समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि ये कहां से शुरू हुआ है पॉलिटिकल ड्रा। ये शुरू होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक रूटीन प्रक्रिया से जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। इसका मकसद है वोटर लिस्ट को साफ रखना ताकि कोई फर्जी या डुप्लीकेट नाम ना रहे। सुनने में तो सब ठीक लगता है, लेकिन बिहार में इस प्रक्रिया के तहत जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। ईसीआई के डेटा के मुताबिक बिहार में लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिससे राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 8.3% कम हो गई। ये नंबर बहुत बड़े हैं और इस टॉपिक पर आप डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन विपक्ष इन आंकड़ों पर भरोसा करने से साफ इनकार कर रहा है। जैसे ही ये नंबर सामने आए, विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया और जोरदार हमला करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आवाज उठाई तेजस्वी यादव ने। उन्होंने आरोप लगाया कि हर विधानसभा क्षेत्र से 20 से 30 हजार नाम मनमाने ढंग से हटा दिए गए। उन्होंने इसे जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया और इसे वोट की चोरी कहा। तेजस्वी के मुताबिक उनका खुद का नाम वोटर लिस्ट से कट गया। हालांकि बाद में ईसीआई ने इसे दुरुस्त किया। उनको जानकारी दी कि उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को और बड़ा बना दिया। उन्होंने इसे छिपा हुआ एलआरसी करार दिया। इसका मकसद गरीबों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के अधिकार को वंचित करना है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ नाम काटने का खेल नहीं है, यह गरीबों और कमजोर तबकों को नागरिकता से बाहर रखने की एक बड़ी साजिश है। राहुल गांधी के इस बयान ने इस मुद्दे को नेशनल लेवल को तक चर्चा में ला दिया। विपक्ष का एक नैरेटिव साफ है कि ये एक टेक्निकल एरर नहीं बल्कि पॉलिटिकल अटैक। वे तर्क दे रहे हैं कि गरीब और हाशिए के लोग अक्सर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते, इसलिए उन्हें निशाना बनाना आसान है। इस तरह विपक्ष ने इस प्रशासनिक रूटीन एक्टिविटी को लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ की लड़ाई में बदल दिया। विपक्ष सिर्फ आरोप लगाकर शांत नहीं बैठना चाहता, उसने इसे एक बड़े आंदोलन में बदलने की प्लानिंग कर रखी है। इसका सबसे बड़ा सबूत है वोट अधिकार यात्रा, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने कर दी। इस यात्रा का मकसद था 16 दिनों में 23 जिलों से गुजरते हुए लोगों को जागरूक करना और उन्हें बताना कि उनके वोट का अधिकार खतरे में है। इस यात्रा में आरजेडी, सीपीएम समेत इंडिया ब्लॉक के कई पॉलिटिकल पार्टी शामिल हुए, जिससे विपक्ष की एकजुटता का भी प्रदर्शन हुआ। सोशल मीडिया को भी इस मुहिम का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। हैशटैग वोट चोरी और हैशटैग सेव योर वोट जैसे हैशटैग्स को ट्रेंड कराया जा रहा है, जिससे यह मुद्दा डिजिटल स्पेस में भी छा रहा है। हर नेता अपनी रैलियों और सभाओं में जनता से अपील कर रहे हैं कि वो अपने वोटर लिस्ट में नाम जरूर चेक करें। यह एक ऐसा इमोशनल मुद्दा बन गया है जो सीधे जनता की पहचान के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। दरअसल विपक्ष ने इस मुद्दे को महंगाई, बेरोजगारी और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों से जोड़ना भी शुरू कर दिया। उनका कहना है कि ये सब सरकार की नाकामियां हैं और वोटरों को हटाने की कोशिश भी उसी का हिस्सा है ताकि सत्ता बनी रहे। इस तरह एक प्रशासनिक समस्या को एक व्यापक चुनावी नैरेटिव में बदल दिया गया। विपक्ष के इन तीखे आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज करने की कोशिश की। ईसीआई ने साफ किया कि वोटर लिस्ट को साफ करना एक रेगुलर और रूटीन प्रोसेस है। उनका कहना था कि हर नागरिक को दावा और आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय भी दिया गया था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसमें दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। लेकिन यह मामला सिर्फ ईसीआई का सीमित नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई की प्रक्रिया को सही तो ठहराया, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की कमी पर बड़े गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हटाए गए 65 लाख वोटर्स की लिस्ट को डाक स्तर, बूथ स्तर और जिला कार्यालयों में लगाया जाए और इसे ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही रीजन फॉर डिलीशन भी बताना कंपलसरी कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को
आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने विपक्ष के नैरेटिव को और भी मजबूत कर दिया है कि लिस्ट बनाने की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह विवाद आम जनता पर गहरा असर डाल रहा है। सीबीआई की रिपोर्ट के बाद केवल 74,525 नए फॉर्म 6 आवेदन मिले, जबकि 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, यानी 0.2% लोगों ने ही आपत्ति दर्ज कराई। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो लोगों को पता ही नहीं है कि उनका नाम लिस्ट से गायब है, या फिर उन्हें लगा कि डॉक्यूमेंट्स जुटाना और दफ्तरों के चक्कर लगाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो यह निष्क्रियता खास तौर पर प्रवासी मजदूरों और पिछड़े वर्ग के लोगों में ज्यादा देखने को मिली है। कौन अपनी दिन भर की रोजी रोटी छोड़कर इलेक्शन ऑफिस में जाकर अपने वोटर लिस्ट को अपडेट करेगा? उनके लिए प्रक्रियाएं एक बड़ी चुनौती है। विपक्ष इसी निष्क्रियता को गुनाने की कोशिश कर रहा है और यह कह रहा है कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी आवाज बन रहे हैं। तो विपक्ष की यह रणनीति बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती है, विपक्ष ने आरोप तो लगा दिए हैं, लेकिन क्या वे ठोस आंकड़े और सबूत दिखा रहे हैं जो दिखाता हो कि जानबूझकर राजनीतिक कारणों से लोगों के नाम हटाए गए? क्या यह मुद्दा जनता की रोजमर्रा की परेशानियां जैसे महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा से ज्यादा असरदार साबित हो रहा है? और राहुल गांधी ने यात्रा तो शुरू कर दी है, लेकिन क्या विपक्ष इस नैरेटिव को चुनाव तक एकजुट होकर बनाए रख सकता है? अगर बीच में यह मुद्दा ठंडा पड़ गया तो विपक्ष को भारी नुकसान हो सकता है। इस पूरे मामले का निचोड़ यही है कि विपक्ष ने वोटर लिस्ट विवाद को सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या नहीं रहने दिया है, इसे लोकतंत्र और संविधान के ऊपर हमले का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया है। ये सारे एंगल इस चुनाव को दिलचस्प बनाते हैं, इसे विपक्ष का सबसे प्रभावशाली हथियार बना रहे हैं। यह लड़ाई अब सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाली है। देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष अपने बचाव में क्या तर्क देता है और क्या जनता विपक्ष के नैरेटिव पर भरोसा करती है। तो दोस्तों, ये था वोटर लिस्ट विवाद पर हमारा एपिसोड, जिसमें हमने विपक्ष के नैरेटिव को और उसकी रणनीति को समझने की कोशिश की। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष इस विवाद को देखते हैं और वे क्या जवाब दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। शुक्रिया।